बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी इल्मा। बच्चे हम ये काम कर रहे थे, ये देखें 3 स्क्वायर वाई की जगह आपने ऊपर वाली लिमिट रखनी होती है और फिर अपनी जेब से आपने माइनस लगाना होता है और फिर आपने वाई की ये जो वाई की जगह ना भाई ये नीचे वाली ज़ीरो लिमिट रखनी होती है, तो ज़ीरो की का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ बेटा आप देखें, दिस इज़ वेरी सिंपल टू नो दैट 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब 9 माइनस 0 9 हो गया, 9/9 जो है ना ये 1 हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं फिर आपके लिए लिख दूँ तो मैं लिख देता हूँ दिस। अब ये बेटा एवरीवन नोट्स कि दिस इज़ 9, तो ये कट के बेटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये आप व्हेन एवर यू विल फील लाइक आप ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइंड करते हैं तो आप प्रूव कर देंगे कि उसके ऊपर उसके वेरिएबल की फुल लिमिट अप्लाई करने से जो कि दी हुई होती है आपके पास आंसर 1 आएगा। सो बीइंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने दोबारा भी इसको करना है तो दिस इज योर स्वीट विल नाउ आप कर सकते हो। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई गिवन 2 है बेटा। ये देखें वाई गिवन 2 का मतलब कि वाई की डिस्ट्रीब्यूशन है तो वाई मल्टीप्लाई होगा वाई गिवन 2 की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये देखो पीडीएफ के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, ये सारी वाई गिवन 2 का आंसर आपका 2y/9 निकला हुआ था। ठीक है, ऊपर चेक कर रहे हैं वाई गिवन y/2 का आंसर आपके पास क्या निकला। वाई गिवन 2 का आंसर वाई गिवन 2 वाई गिवन 2 वाई गिवन 2 वाई गिवन 2 तो था ही नहीं हमारे पास था। वाई गिवन 1 हमने फाइंड किया हुआ था जो कि 2y/9 था। तो यहाँ पे दोबारा से एक टाइपिंग एरर आ गई है फिर बच्चों। सो हमने फाइंड करना है क्योंकि आपके पास वाई गिवन 1 की डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप एक्सपेक्ट वाई गिवन 1 ही फाइंड कर सकते हैं, आप कुछ और फाइंड नहीं कर सकते। ये देखिए वाई गिवन 1, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करके चीज़ें दोबारा की होती है ना, इसलिए वाई गिवन 1 2y/9 है। ये देखो अगर आपको शक है कि ये आप चाहते हैं कि अलग से नज़र आना चाहिए तो मैं इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये है बेटा क्योंकि वाई की डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्सपेक्टेशन है तो वाई साथ आया, साथ में वाई गिवन 1 की डिस्ट्रीब्यूशन ये 2y ऊपर मैं आपको दिखा के भी लेके आया हूँ। तो 2/9 बाहर चला जाएगा, वाई होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी y/3। ये 2/27 चले, ये 2/9 बाहर पड़ा हुआ है तो ऊपर आपने इसकी जगह 3 रखा तो 3 की पावर 3 27 माइनस 0 की पावर 3 0 आ गया बटा ये 3 वैसे ही पड़ा हुआ है। तो 9 27 करके 2 आपके पास बेटा आंसर आ गया। अब वो कहता है कि बताइए एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एच वाई होगा तो हम कह देंगे कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। एफ ऑफ एक्स वाई आपका एक्स वो नाम था 9 था आपको याद होगा, और फिर बच्चों जी ऑफ एक्स x/2 था, एच ऑफ वाई 2/9 था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ज़रा आप, तो आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई पे 9 आ जाता है ना। तो आपने क्या किया कि आप राइट हैंड साइड को लेके चले जो कि था जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। ये देखें राइट हैंड साइड को लेके चले जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। इसमें आपने ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखी, इसको अगर चाहते हैं तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। ये जी ऑफ एक्स है, अगली ब्रैकेट में एच ऑफ वाई है। दोनों को जब आपने 2 से 2 काट के सिंप्लीफाई किया ये आ गया, और इसको आपने गौर से देखा तो पता चलेगा एफ ऑफ एक्स वाई है तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। यानी ये वाली कंडीशन जो थी ये फुलफिल हो गई। इसे हम कह सकते हैं एक्स और वाई स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड। स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं या अनकोरिलेटेड भी आप कह सकते हैं। ये बेटा एग्जांपल, बाकी और भी एग्जांपल हैं इसी तरीके से बेटा आप उसे करेंगे। प्रोसीजर कोई सेम है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 13 पेंडिंग था। उसमें आप देखें कि आपको ये डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होता चाहिए यहाँ। लेट मी करेक्ट इट बच्चों, लेट मी करेक्ट इट। सो बच्चों ये देखें लास्ट टाइम जो आपको एग्जांपल दी थी उसमें ये था कि ये डब्बा आपको गिवन होगा। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फॉलोइंग जॉइंट का लफ्ज़ आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बाई पीरियड का भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन का लफ्ज़ है ये देखो, ठीक है ना। एक एग्जांपल बेटा 13 लेक्चर में आपको जो हमने एक और एग्जांपल आपको दी थी, दैट एग्जांपल
स्लाइटली डिफरेंट जैसे ये है। तो इसमें बच्चों को देखो उसने अब डब्बा बना के आपको नहीं दिया, अब डब्बा आपने खुद बना लेना है। एक्स की वैल्यूज ये हैं 1 2 3 और वाई की वैल्यू ये है 1 2। तो आपने जब x1 और y1 पे निकालना तो x और y दोनों की जगह 1 रख के f of 1 1 निकाल लेना है एंड सो ऑन। तो ये डब्बा बनाने में आपको इस तरह से हेल्प मिलेगी। सो ये डब्बा, दिस इज़ द डब्बा जो आप बनाएंगे इसको देख के। तो आप समझ लें कि जैसे उसने आपको ये वाला टेबल ही दिया हुआ है, एक ही बात है, चाहे वो फार्मूले की शक्ल में दे दे या टेबल की शक्ल में दे दे। ये वाला टेबल ऐसे बनना है बेटा, x 1 2 3 है तो आपने x 1 2 3 ले लिया, y 1 2 है तो आपने y एक तरफ y 1 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 और 1 का क्रॉस सेक्शन है ना, 1 और 1, तो आपने x, ये x का 1 है, ये y 1 है, तो इसमें x और 1 y 1 1 रखो तो 2 आ जाएगा, 2/21 आ गया। x 2 रखो y 1 रखो तो 3 आ जाएगा, 3/21 आ गया। इसी तरीके से x 3 रखो y 1 रखो तो 3 और 1 4, 4/21 आ गया। इसी तरीके से बेटा ये 2 और 1 करके 3 आ जाएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 5 आ जाएगा, 5/21। देखो 2/21 3/21 इन 1 के अगेंस्ट जब y 1 के अगेंस्ट जमा किया तो ये देखो 9/21 आ गया। y की वैल्यू 2 के अगेंस्ट जब इस रो को टोटल किया तो 3 4 7 7 पे 12 12/21 आ गया, ठीक है ना। पहले कॉलम में x = 1 के अगेंस्ट जब इनको दोनों को जमा किया 3 और 2 ये 5/21 आ गया, ये 7/21 आ गया, ये 4 और 5 9/21 आ गया, ठीक है ना। तो ये जो टोटल होते हैं ना, जो आप मार्जिन आपने पता है आपने रजिस्टर के ऊपर पास का आप ऐसे लगाते हैं, ऊपर कैसे हाशिया लगा होता है, ये तो कोई लाइन लगी होती है ऊपर, ठीक है ना। तो ये मार्जिन कहते होते हैं, साइडों पे भी लगी होती है ऐसे, ये ऐसे ये लगी होती है साइडों पे। तो मार्जिन के अंदर देखो पड़ी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो y 1 2 और h y 9/21 12/21 ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y आपको नज़र आ रही है। x 1 2 3 के अगेंस्ट आपको 5/21 7/21 9/21 और इनका टोटल 1 है, ये आपको नज़र आ रहा है। 9 और 12 भी 21 होता है, इस तरह से टोटल 1 है, इस तरह 1 है। तो मार्जिन इसमें x भी इसमें नज़र आ रही है, मार्जिन इसमें y भी आपको नज़र आ रही है। तो ये आपको सिर्फ एडवाइस करना था कि आपको जो नया लेक्चर है 13th लेक्चर, उसमें से ये डब्बा नहीं बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डब्बा आपने खुद बना लेना है, दैट्स ऑल। और एक इसमें ये सोल्यूशन में इसमें बनाया हुआ होगा, तो मैंने यहाँ मैं इसको लेके आपके पास आया था कि मैं आपको यहाँ इसको दिखा सकूँ स्पेशली। बाकी यहाँ जो गलती हुई है, जॉइंट प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन नहीं होता, ये मैथ फंक्शन होता है बेटा। जब डिस्क्रीट होती है तो मैथ फंक्शन कहना है, जब कंटिन्यूस होता है तो डेंसिटी फंक्शन कहना है। तो ये बेटा मैथ का वर्ड यहाँ पे यूज़ होना, ये करेक्शन थी, ओके। तो आपका जो 13th लेक्चर है उसमें बस यही बात आपको बतानी थी। बाकी सोल्यूशन उसी तरीके से है जिस तरह डिस्क्रीट के लेक्चर में आपको एक एग्जांपल करवा दी गई थी, और इसमें एक कंटिन्यूस की एग्जांपल हो रहा है और उसका सोल्यूशन बिल्कुल वैसी है जैसे कंटिन्यूस की एक एग्जांपल में आपको करवा दिया गया था, ठीक है बेटा। सो बच्चों मैंने आपको ये करेक्शन करवा दिया कि यहाँ डेंसिटी का वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, तो डिस्क्रीट में डेंसिटी का वर्ड नहीं आता, मैथ्स का वर्ड आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये उसी तरीके से पहले जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है एक एग्जांपल में। अब एक और एग्जांपल है, ये कंटिन्यूस की एक एग्जांपल है मैंने, इसमें x 0 to 1 है, y 0 to 1 है। तो ऑफ ऑफ एक्स भी आपका ये है, ये पूरा आपको तरतीब के साथ ये सारी चीज़ें आपको पहले बेटा मैंने करवा दी हुई हैं। पहले कंटिन्यूस वाली एग्जांपल मैंने किया था, उसी तरीके से इसको आपने करना है। देयर इज़ नथिंग न्यू एट ऑल, तो दैट्स वाई मैं इसको ज़रा टाइम नहीं दे रहा अभी। बहुत शुक्रिया आपका, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो आपका मिड टर्म होगा, मिड टर्म के बारे में ये है कि मैं सेपरेट वेरियस पेपर्स बनाऊंगा हर क्लास के लिए, मॉर्निंग इवनिंग बॉयज़ गर्ल्स। तो क्योंकि आपको मैंने जूम पे बेटा आपको मैंने मॉनिटर करना है, और पेपर आपको जिस भी फॉर्मेट में दूंगा you have to be ready for everything. It may be an MCQ, it may be based on short questions, and maybe long questions, and maybe a combination of all these. ठीक है ना, you have to prepare all the things very well. Thank you, wish you all the best. Allah Hafiz.